रक्षाबंधन फेस्टिवल की इंडियन कल्चर में बहुत ही मान्यता है। मगर क्या हो अगर एक बहन अपने भाई को राखी बांधने में ही डरे? क्या हो कि एक पूरा गांव जो 100 सालों से रक्षाबंधन ही नहीं मना रहा? क्या हो कि रक्षाबंधन आने से ही लोग डरे सहमे अपने घरों में बंद रहे? तो आज हम जानेंगे इसी रियल स्टोरी के बारे में कि इंडिया का एक ऐसा भी गांव है जहां पे 100 सालों से रक्षाबंधन कोई भी नहीं मनाता और वो लोग रक्षाबंधन आने से ही डर के अपने घरों में छुप जाते हैं। तो चलिए चलते हैं स्टोरी की तरफ। सोनिया सेन जो जस्ट अभी अभी एक आईपीएस ऑफिसर बनी है, उनकी पोस्टिंग होती है उत्तर प्रदेश के जगतपुरवा गांव में। उन्हें एक क्वार्टर भी अलॉट किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। वो उस क्वार्टर में रह के जगतपुरवा गांव को पूरा चेक करती है। उन्हें जगतपुरवा गांव बहुत ही सुंदर लगता है, वहाँ के लोग बहुत ही अच्छे लगते हैं। ऐसे ही करते हुए 1 से 2 महीने बीत जाते हैं। रक्षाबंधन का टाइम आने वाला होता है। सोनिया सोचती है कि क्यों ना अपने दोनों छोटे भाई को यहाँ पे बुला लिया जाए। उनका घूमना भी हो जाएगा और रक्षाबंधन मनाना भी हो जाएगा। तभी वो शहर से अपने दोनों भाई विशाल और करण को बुलाती है। दोनों भाई रक्षाबंधन के ठीक 1 दिन पहले जगतपुरवा गांव में पहुंच जाते हैं और वो भी गांव को पहली बार देखकर बहुत ही खुश होते हैं। उन्हें भी गांव बहुत ही सुंदर, वहाँ के लोग बहुत ही अच्छे लगते हैं। विशाल और कर्ण दोनों को ही बहुत रिस्पेक्ट मिलता था क्योंकि उनकी दीदी एक आईपीएस ऑफिसर थी। उन्हें भी ये बहुत अच्छा लगता था कि पूरे गांव वाले उनको एक अलग रिस्पेक्ट देते हैं। रक्षाबंधन का दिन था। विशाल और कर्ण सुबह सुबह नहा धो के राखी बंधवाने के लिए रेडी हो जाते हैं। सोनिया भी अपने थाने में जाने से पहले उन्हें राखी बांध देती है और फिर जैसे ही अपने क्वार्टर से कदम बाहर निकालती है तो वो ये देख के शॉक हो जाती है कि पूरा गांव सन्नाटा है। आज रक्षाबंधन का दिन है और पूरा गांव ऐसे खाली देख के सोनिया को अजीब लगता है। मगर वो अपने काम पे लेट ना हो जाए इसलिए थाने की तरफ चल पड़ती है। पूरा गांव खाली होना मतलब कोई भी इंसान अपने घर के बाहर नहीं है, जबकि आज रक्षाबंधन का दिन है। गांव में तो खुशियाँ इधर उधर बिखरी होनी चाहिए। जैसे ही वो थाने में घुसती है, क्वार्टर से विशाल और करण दोनों ही गांव घूमने निकल पड़ते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद कर्ण के सीने में दर्द होने लगता है, उसका गला सूखने लगता है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, उसका पूरा चेहरा लाल हो जाता है। विशाल ये देखकर बहुत ही डर जाता है। कर्ण अचानक से नीचे गिर जाता है और सांस ना लेने के कारण बेहोश हो जाता है। विशाल चिल्लाने लगता है कर्ण का नाम लेके, मगर आसपास कोई नहीं होता जो उनकी मदद करे। तभी एक गांव वाला अपना दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलता है और कर्ण और विशाल को जैसे ही देखता है डर के भाग जाता है। विशाल को समझ नहीं आता कि जो लोग अभी तक उनका इतना रिस्पेक्ट कर रहे थे, इन्हें देखकर भाग क्यों गए। विशाल को कुछ समझ नहीं आता। वो कर्ण को अपनी गोद में उठाकर अपने क्वार्टर की तरफ भागना स्टार्ट करता है, मगर तभी वो पत्थर में पैर लगने के कारण गिर जाता है और देखता है कि कर्ण के मुंह से खून निकल रहा है। वो कर्ण की पल्स से चेक करता है और कर्ण की पल्स नहीं होती, मतलब कर्ण मारा जा चुका था। विशाल जैसे ही उठने की कोशिश करता है, उसे अपने पीठ पे बहुत ही ज़्यादा भारी दबाव महसूस होता है। जब वो पीछे घूम के देखता है तो उसे ये दिखता है कि उसके पीठ पे एक चुड़ैल बैठी है, जिसका बाल उसके घुटने के सामने, उसके चेहरे के सामने है और वो बहुत ही ज़ोर ज़ोर से हंस रही है। विशाल ये देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। जैसे ही वो उठ के भागता है, उसका पैर एक गड्ढे में गिरता है और उसका पैर वहीं से टूट जाता है और वो गिर पड़ता है। तभी अचानक से 2 हाथ, जो अजीब से हाथ थे, मरे गिलगिले से, वो
धरती से निकलते हैं और विशाल का गला दबा देते हैं। विशाल वहीं पर छटपटाते छटपटाते मारा जाता है। सोनिया, जो अचानक से अपने थाने के बाहर कुछ भीड़ देखकर बाहर निकलती है और उस भीड़ को साइड करते हुए जब वो वहाँ पर अंदर जाती है तो वो ये देखती है कि वहाँ उसके दोनों भाई के लाश पड़े हुए हैं और पूरा गांव उस लाश को बस खड़े होकर देख रहा है। तभी उस भीड़ में से एक बुजुर्ग निकल कर बोलता है कि आईपीएस साहिबा, आपको यहाँ पे रक्षाबंधन नहीं मनाना चाहिए था। ये जो गांव है वो श्रापित है। 100 साल से हम लोगों ने रक्षाबंधन नहीं मनाया है, क्योंकि रक्षाबंधन मनाने से ही यहाँ पे कुछ ना कुछ दुर्घटना होती है। 100 साल पहले एक भाई बहन थे जो जायदाद की लालच में, जिसके भाई ने अपनी बहन को रक्षाबंधन के दिन मिठाई में जहर मिलाकर खिला दिया था और वो बहन तड़प तड़प के मरी थी। मरने से पहले उस बहन ने इस गांव को श्राप दिया कि इस गांव में अब कोई भी बहन अपने भाई को राखी अगर बांधी तो वो भाई का मौत उसी चुड़ैल के हाथों होगा। तब से हम यहाँ पे रक्षाबंधन नहीं मनाते। ये सुन के सोनिया फूट फूट के रोने लग जाती है। वो रोते रोते पागल जैसी हो जाती है और आज भी वह अपने भाई के मौत के दुख में वहीं गांव में घूमती फिरती रहती है। वो आईपीएस से पागल बन चुकी है, अभी भी उस गांव में घूमती है और रक्षाबंधन के दिन सबको राखी ना बांधने की चेतावनी देती है। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी? ये एक रियल घटना है। यूपी में एक विलेज है जिसका नाम मैं बता चुका हूँ आपको। वहाँ पे सच में राखी नहीं मनाई जाती, ना ही राखी किसी को बांधी जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस आते रहेंगे।